Hello everyone, welcome to Study Point. My name is Sandesh Kumar Misra. Today we discuss about the topic normality. What is normality? Normality क्या होता है? आज हम इसके विषय में डिस्कस करेंगे कि नॉर्मलिटी होता क्या है। नॉर्मलिटी नॉर्मलिटी जो होता है वो एक लीटर के सॉल्यूशन में कितने ग्राम इक्विवेलेंट सॉल्यूट के प्रेजेंट हैं, वही आपका नॉर्मलिटी होता है। क्या होता है? नॉर्मलिटी होता है। एक लीटर के सॉल्यूशन में कितने ग्राम इक्विवेलेंट सॉल्यूट के प्रेजेंट हैं, वही आपका क्या होता है? नॉर्मलिटी होता है। हम नॉर्मलिटी को कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। कैपिटल एन से डिनोट करते हैं नॉर्मलिटी को। कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। एन देखो, नॉर्मलिटी की डिफिनेशन देखो। नॉर्मलिटी n इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। नॉर्मलिटी n है, इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट दैट इज प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। नॉर्मलिटी को हम जनरली कैपिटल n से डिनोट करते हैं। अब हम इसका फार्मूला लिखेंगे कि नॉर्मलिटी इक्वल किसके होता है। नॉर्मलिटी नॉर्मलिटी अगर कहीं कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। इसका क्वेश्चन बहुत बनता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में, 12th के, नीट में, आईआईटी में। नॉर्मलिटी बराबर होता है ये आपका ग्राम इक्विवेलेंट नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये आपका जनरली नॉर्मलिटी का फार्मूला होता है। किसका फार्मूला होता है? नॉर्मलिटी का फार्मूला नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब इसका नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट वैल्यू देखें क्या होता है। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट 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 ये किसके बराबर होता है? ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट जो होता है आपका मास को वेट भी कहते हैं। डब्ल्यू से कैपिटल डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। मास स्मॉल डब्ल्यू से, सॉरी, मास इसको स्मॉल डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट या इक्विवेलेंट मास। हम इक्विवेलेंट मास के विषय में
इसके विषय में हम पढ़ा चुके हैं, आपको डिस्कस कर चुके हैं। हमारे प्रीवियस वीडियो में आप इसको देख सकते हैं, डिटेल में इसकी जानकारी है कि इक्विवेलेंट मास और इक्विवेलेंट वेट दोनों नाम सेम है, आप देख सकते हैं। इक्विवेलेंट मास और इक्विवेलेंट वेट की आप वीडियो देख सकते हैं। इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट मास, हाँ, इक्विवेलेंट मास ये आपका होता है किसका? ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट का फार्मूला। किसका? ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट का मास स्मॉल w अपॉन इक्विवेलेंट मास इतने बराबर होता है इसके। अब इक्विवेलेंट मास किसके बराबर होता है? ये भी होता है इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट मास, ये इक्विवेलेंट मास जो होता है वो मॉलिक्यूलर मास, इक्विवेलेंट मास जो होता है वो मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एक्स, मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एक्स, वेयर एक्स एच क्या होता है? वैलेंसी। एक्स क्या होता है? वैलेंसी होता है। ये सब फार्मूला आपको नॉर्मलिटी निकालने में इसका हेल्पफुल रहेगा, इसी की जरूरत पड़ेगी आपको। जैसा आपको क्वेश्चन में दिया रहे वही फार्मूला आप यूज करिए। एक्स क्या है? यहाँ वैलेंसी है, वैलेंसी है एक्स आपका। अब वैलेंसी में आपका एक एसिडिटी होगा, एक बेसिसिटी होगा, ये भी ध्यान देना है। क्वेश्चन में अब कैसा दिया है, जैसे दिया रहे उसका अपना यूज करिए। एसिडिटी या बेसिसिटी, नोट डाउन कर लीजिए पहले। नोट कर लिए? नोट कर लिए? यहां आप चाहें तो ये भी लिख सकते हैं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नहीं तो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, एक ही मतलब होता है। नंबर ऑफ, कोई दिक्कत नहीं, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट ये बराबर होता है मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। अब आपको हम इससे फाइनल फार्मूला निकालेंगे नॉर्मलिटी का एक और, नॉर्मलिटी का एक फार्मूला और इससे बन जाएगा। बहुत सारे फार्मूले हैं। नॉर्मलिटी n बराबर नॉर्मलिटी n बराबर, अब वैल्यू यही रख दीजिए। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट की जगह मास रख दीजिए। मास और उसके बाद इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट
वायलेंट, हाँ, मास, इक्विवेलेंट मास। अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ऑफ, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन, जिसमें दिया है लीटर में, इन लीटर। अब मान लीजिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपका लीटर में है, तब तो हम यहाँ इसको जनरली क्या कर देंगे, कुछ भी नहीं, अभी इसको ऐसे ही रहने दो। तो हम इसका कई फार्मूला बन रहा है, तो नॉर्मेलिटी n बराबर, अभी देखो कैसे होगा। नॉर्मेलिटी n बराबर, यहाँ देखो, नॉर्मेलिटी n बराबर, नॉर्मेलिटी n बराबर क्या हो जाएगा, नॉर्मेलिटी n बराबर मास, अभी देखो कैसे आपको फार्मूला बहुत सारा हम सिखाते हैं आपको, मास अपान इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट वायलेंट मास, ये आपका इक्विवेलेंट मास है। अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर में दिया है, अगर मान लीजिए आपका वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में है, तब क्या होगा, तब आपका 1 लिया जाएगा, 1 लिया जाएगा अपान वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, इन लीटर, हाँ, देखो ये होगा फार्मूला। अगर नॉर्मेलिटी n बराबर मास अपान इक्विवेलेंट मास हो गए, इनटू, अगर आपका नॉर्मेलिटी जो है लीटर में है, तो आपका मास अपान इक्विवेलेंट मास इनटू 1 बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर में। अगर मान लीजिए आपका नॉर्मेलिटी ml में है, मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ml में है, तब क्या हो जाएगा, नया फार्मूला क्या जनरेट हो जाएगा, यहाँ 1 की जगह 1000 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। अगर हमारा यहाँ 1 की जगह, देखो 1 की जगह अगर हमारा लीटर की जगह क्या हो जाए, ml हो जाए, तब 1000 से हम डिवाइड कर देंगे, पहले ऐसे देखो, फिर उसके बाद 1000 ml में। अभी ये लीटर के फार्मूले में था ऐसा, लीटर का फार्मूला नॉर्मलिटी में, लीटर में अगर आपका वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर में दिया है, इसको नोट कर लीजिए। जब आपका वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml में दिया है, तब हम कुछ नहीं करना है इसमें, बस 1000 से डिवाइड कर देना है बस। अब देखो हम यहाँ 1 की जगह 1000 कर दे रहे हैं, वन की जगह 1000 कर दे रहे हैं, तब लेकिन आपका जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर की जगह क्या हो जाएगा, ml में हो जाएगा, क्या आ जाएगा, ये ml में आ जाएगा। कल नोट कर लीजिए इसे।
अभी इसको नोट कर लिए, अभी देखो इसको हम भी लिख देना, और इसको अलग अलग करके लिखे इसी में, पहले इसको नोट कर लिए 1 के। अब हम इसको अगर हम ml में कर रहे हैं यहाँ पे, तब क्या हो जाएगा, ml में करने पर 1000 हो जाएगा। ये सब ध्यान देना है। अब यहाँ लीटर की जगह तब आपको ml कर देना है, ये भी ध्यान देना है। अब हमें लीटर की जगह क्या कर देना है, ml कर देना है, ये सब ध्यान देना। पहले एक बार लीटर वाला नोट कर लिए, लीटर में रहेगा तो 1 रहेगा, और ml हो जाएगा तो बस 1000 से डिवाइड हो जाएगा, और कुछ नहीं अंतर। अगर हम ml में कर दें इसको तो बस 1000 से डिवाइड होगा, बस इतना सा अंतर है। अब मास को हम स्मॉल w से डिनोट करते हैं, अपान इक्विवेलेंट। अब इक्विवेलेंट को हम इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट मास, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये सब फार्मूला आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में हेल्पफुल रहेगा। अभी ml में रहेगा तो 1000 से डिवाइड होगा, अगर लीटर में रहेगा तो 1 रहेगा, 1000 नहीं रहेगा, बस इतना अंतर है, ये दिमाग में फिट कर लो। ये आपका फार्मूला है फाइनल। यहाँ जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml है, यहाँ हम v भी लिख सकते हैं, कैपिटल V, इसको हटा दीजिए, इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं। आपको समझने के लिए लिखे, या आप इजिली समझ जाओ, यहाँ v भी लिख के काम चल सकता है, v। अब इक्विवेलेंट को आप शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, EQUI, उसके बाद मास। नोट कर लीजिए, इसे नोट कर लीजिए। ये आपका ml में रहेगा, इसको यहाँ नोट कर लीजिए इसे। अगर आउट शॉर्ट में करना चाहें तो यहाँ इक्विवेलेंट को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आपके लिए इजी हो जाएगा लिखने में, इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं। इक्विवेलेंट यहाँ पॉइंट लगा दीजिए, मास। मास और वेट केमिस्ट्री में सेम ही होता है, बस ये फाइनल फार्मूला है आपका। क्या है, फाइनल फार्मूला है आपका। अब एक बार फिर सब देख लीजिए। नॉर्मेलिटी एंड
जनरली इसको हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट दैट इज प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। अब नॉर्मेलिटी n बराबर होगा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। फिर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट बराबर होगा मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। अब इक्विवेलेंट मास बराबर होता है मॉलिक्यूलर मास अपॉन x के, वेयर x क्या है, वैलेंसी है। वैलेंसी में आपका एसिडिटी या बेसिसिटी कुछ भी हो सकता है। नॉर्मलिटी n बराबर क्या हो जाएगा, मास अपॉन इक्विवेलेंट मास, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। पहले अगर लीटर में है, जनरली आपका लीटर में ही रहता है। अगर आपका ml में दिया है तब तो 1000 से डिवाइड हो जाएगा और कुछ नहीं, ml में हो जाएगा और 1000 से डिवाइड हो जाएगा। फिर नॉर्मलिटी n बराबर क्या हो जाएगा, मास अपॉन इक्विवेलेंट मास इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। जब 1000 आए तो यहाँ ml हो जाएगा, अगर 1 है 1 लिखा है तो लीटर है यहाँ। फिर फाइनल फार्मूला n बराबर स्मॉल w मतलब मास अपॉन इक्विवेलेंट मास इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम ml में। कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। कोई डाउट, अगर कहीं कोई डाउट हो तो आप पूछिए। कहीं कोई डाउट, अगर कहीं कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। नोट कर लिए, इस पर न्यूमेरिकल बनेगा सब। अब जैसे जहां जिस फार्मूले की जरूरत हो आप वैल्यू पुट करके निकाल सकते हैं। हाँ, आपको इक्विवेलेंट मास निकालने आना चाहिए। इक्विवेलेंट मास या इक्विवेलेंट वेट सेम ही होता है। ये हमारे प्रीवियस वीडियो में है, उसको आप उस लेक्चर को आप देख लेंगे तो डिटेल में आपको जानकारी हो जाएगी। दैट्स ऑल।